अब अब पीछा छुड़ा है कोई भी कि वो हम उनके नहीं मानते, उन्हें स्वीकार नहीं करते, या वो हमारे मुखिया नहीं है। कल अगर वही कोई ऐसी बात कर दे तो उनको अपना मान लेते हैं लोग। तो ये राजनीति है। आज मैं बहुत सुनता हूँ, कोई भी अगर बयान जारी होता है तो कह दिया ये उनका व्यक्तिगत बयान है, अपने तो उसे स्वीकार कर लिया कि ये सही ठीक है। मतलब पल्ला झाड़ने की कोशिश की जा रही है। पहले आग में घी डाल दी गई और अब पल्ला झाड़ने की कोशिश की जा रही है। हाजी जुबैर कुछ कहना चाह रहे हो, उसके बाद में सौरभ दुबे और सैयद जवाद के पास आ रहा हूं। बहुत अच्छी बात कही कि यही डिबेटों में आसाराम के लिए ताल्लुक से बोला जाता था और आसाराम को हिंदू धर्म से जोड़ा जाता था। हमने इस मौलाना के लिए खुले तौर पे कहा कि ये हमारा नेता नहीं है, ना कौम का लीडर है, ना इसको कोई कौम का लीडर मानता है, ना इसके पास कोई ओहदा है। आप भी कह दीजिए एक रेपिस्ट है, ना वो कोई महंत है, कोई संत है, हम मान लेंगे, नहीं जोड़ा जाएगा। आज तो उसको संत कहते हैं ना साहब, अब बोल दीजिए रेपिस्ट है। मेमन साहब, मैं इस पे एक करेक्शन करूंगा। कोर्ट कन्विक्टेड रेपिस्ट है और पुरानी डिबेटें आप देख लीजिए, भारतीय कोर्ट कन्विक्टेड रेपिस्ट है। सुनिए, आपने एक प्रश्न किया, मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। जी जल्दी से दे दीजिए, क्योंकि हाजी जुबैर जी डिबेट को दूसरी तरफ ले जा रहे हैं। मैं आज महाकुंभ और वक्फ पे रहना चाहता हूँ। जो कोई अखाड़े से नहीं जुड़ा है, जो किसी गुरु से दीक्षांत नहीं है, जिसका स्वयं का बनाया हुआ निर्धारित आश्रम है, मैं उसे संत नहीं मानता। आसाराम में जाति, चलिए आपको जवाब मिल गया वो हाजी जुबैर। लेकिन वक्फी जमीन जो बताया जा रहा है, जिसके समर्थन में बरेलवी साहब आए और उन्होंने वीडियो में बकायदा जारी किया, इसका मकसद क्या है ये तो जानना जरूरी है ना सौरभ दुबे जी। देखिए, जब ऐसे मौलाना बैठते हैं, आप लोग एक्सक्लूसिव चलवा करके 15 मिनट जो है उनका भाषण सुनवा देते हैं और उनके पास कहने के लिए तथ्यात्मक रूप से जो है कोई सबूत ही नहीं होता है। आपने बार बार मांगा और 15 मिनट उनको समय दिया, उसके अंदर वो किसी भी तरह से तथ्यात्मक रूप से कुछ भी वो प्रस्तुत नहीं कर पाए। अब हाजी जुबैर मेमन जो है, देखिए सौरभ भाई, मीडिया की जिम्मेदारी भी तो है कि सच को सच दिखाए और जो सही सामने रखे उनको। भाई हमने वो चीज सामने रखी जो वो कहना चाह रहे हैं। बिल्कुल, आपने बकायदे अगर नहीं रखते तो वो भी कहते भाई आप ऐसे मुद्दे को नहीं उठाते हैं। मैं कह रहा हूं कि जो लोग बार बार कहते हैं भाईचारे की बात, उसी भाईचारे के तहत आपने 15 मिनट का समय उनको दिया। उस 15 मिनट के समय में वो एक अपनी जो है एक बात भी तथ्यात्मक रूप से नहीं रख पाए कि ऐसा बयान, उन्होंने ऐसा दावा क्यों किया अपनी तरफ से। वक्फ बोर्ड तो बाद में आएगा। अब मैं यही कह रहा हूं कि जिस प्रकार से देखिए वक्फ बोर्ड के अंदर कह रहे थे कि भाई मुसलमानों की एंट्री क्यों बैन कर रही है, महाकुंभ में क्यों बैन किया जा रहा है संतों की तरफ से। भैया संतों की तरफ से ये कहा गया कि मुसलमान इस एंट्री में, इस महाकुंभ में ना आए। 3 दिन पहले मुख्तार अब्बास नकवी, मैं आ रहा हूं रामदूत जी, आ रहा हूं। अभी 3 दिन पहले मुख्तार अब्बास नकवी साहब गए, वहां पर डुबकी लगाई, बकायदे सोशल मीडिया पर जो है ट्विटर पर उन्होंने फोटो भी अपना शेयर किया। कौन कह रहा है कोई बैन नहीं है? जो लोग अराजक तत्व हैं, जो लोग माहौल खराब करने वाले लोग हैं, कह रहे हैं मुसलमान वहां पर जाके महाकुंभ में डुबकी लगा सकते हैं। क्यों मोहम्मद कैफ का भी नहीं देखा आपने? उन्होंने भी एक ट्वीट करके वो डाली हुई है अपनी वीडियो जो है। रामदूत जी कुछ कहना चाह रहे हैं से कोई मैं खुद आ रहा हूं, मैं परसों डुबकी लगा के आ रहा हूं। तो आप कौन सा मुस्लिम कौम से? आप तो सौरभ दुबे हैं। मेरे साथ वहां पर प्रयागराज में तमाम ऐसे मुस्लिम भाइयों को सौरभ दुबे है, मोहम्मद साबुद्दीन नहीं है। रुक जाइए आप। महंत रामदूत जी कुछ कहना चाह रहे हैं। मैं कह रहा हूं, रामदूत जी कुछ संतों की तरफ से कहना चाह रहे हैं कि जो इस देश के, अच्छा आप एक बात बताइए, मैं आपसे एक थोड़ा सा लीक से हट के क्वेश्चन पूछता हूं, जल्दी से जवाब दीजिए। सौरभ दुबे जी एक सेकंड, आप मक्का मदीना जाके हज कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। हाँ तो फिर नहीं, हम नहीं कर सकते। नहीं तो फिर आप दूसरों की आस्था में नहीं घुस सकते हैं। फिर आप ऐसा सवाल क्यों उठा रहे हैं? रामदूत जी आपको कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं सवाल पूछ रहा हूं। इससे मेरा कट्टरवादी लोगों का, कट्टरवादी लोगों की तरफ से मनाई है। ठीक है, हाँ, हम सहिष्णु लोग हैं, हम कट्टरवादी ठीक है। नहीं ठीक है। रामदूत जी एक सेकंड रुक जाइए। रामदूत जी उसके बाद में सैयद जवाद के पास आ रहा हूं। रामदूत जी। विवेक जी, जब भारत में प्रसादों को दूषित किया जा रहा हो, जब फूल मालाओं पे थूका जा रहा हो, मूत्र का किंचाव किया जा रहा हो, जब ऐसी भावना जिन लोगों की मानसिकता में है, कुंभ में उनका प्रवेश निषेध है। दूसरी बात, मैं मनोज मुस्तफिर के जो उनके 5 सवाल है मैं दोहराऊंगा। कोई भी इस्लामी धर्म को मानने वाला व्यक्ति क्या प्रसाद में इबादत ढूंढता है? क्या मूर्तियों से उन्हें स्नेह है? क्या गंगा जमुना सरस्वती में उनकी आस्था है? जब आप धर्म को नहीं जानते, जब आप धर्म की वहां की महत्वता को नहीं समझते, वहां के अनुशासन को नहीं समझते, उस परिवेश को नहीं समझते, अगर आप पूरी जिम्मेदारी के साथ आप ये कहें कि हम किसी के धर्म को दूषित नहीं करेंगे, हमारे द्वारा कोई उस धर्म का खंडन नहीं होगा। हमने भारत में ऐसे केस देखे, अभी चला था, प्रसाद में चर्बी मिला दी गई थी। ये धर्मो रक्षति रक्षिता,
अगर कहीं किसी दरगाह पे जाके अगर ऐसा कोई कृत्य कर दे, क्या मुसलमान कोई हिंदू को स्वीकार करेगा? वहां क्या जाने देगा? ये फतवा जारी नहीं कराएंगे कि अगर कोई हिंदू ऐसा करने लगे कि नहीं, हिंदुओं का आना या वर्जित हो जाएगा? भाई हम भारत के वर्तमान माहौल को देख रहे हैं। एक तरफ तो आप सामाजिक सौहार्द की बात करते हो, एक तरफ आप धर्म पे कुठाराघात करते हो, और जब रोकने का प्रयास करते हैं तो अभिव्यक्ति की आजादी दिखती है आपको। या तो आप सुधर जाइए या फिर आप अलग हो जाइए। भाई दो में से एक तो अपनाइए। ये मुंह पे अच्छा बोल के पीठ में छुरा घोंपने की आदत कब तक रहेगी आपकी? सैयद जवाद जी, उसके बाद हाजी जुबैर मैं आपके पास आ रहा हूं। सैयद जवाद जी, देखिए क्या है विवेक भाई, कुंभ जो है वो भारत की एक नींव है, और उस भारत की नींव को खूबसूरती के साथ बड़े कैनवस पे कुंभ को हम देखते हैं। तमाम साधु संत, तमाम हिंदू आस्था के लोग कुंभ को मानते हैं, और कुंभ जो है बड़ी पवित्रता के साथ लोग जो है उसको बनाते हैं, साफ सुथराई के साथ चीजों पे। लेकिन पहली बार मैं कुंभ के अंदर देख रहा हूँ, जहां पहले कुंभ में सारे समुदाय के लोगों का जो है सम्मान करा जाता था, उनको जो है बड़ा आदर और सम्मान की नियत से देखा जाता। ये पहला कुंभ भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में हो रहा है, जिसके अंदर खास तौर पे अकलियतों को टारगेट करा जाए। नहीं तो आप ये पूरा जो है जवाद जी, आप ये कह रहे हैं ये बरेलवी जी बीजेपी एजेंट है? एक से रुक जाइए, कुंभ लगा नहीं, रुक जाइए सर, एक सेकंड, अभी टाइम है, मैं सवाल पूछ लूं ना। सैयद जवाद जी, क्या बीजेपी के एजेंट है बरेलवी जी, आप ये कह रहे हैं? अब ये तो आपने कहा कि पत्रकारों का काम और मीडिया का काम सच दिखाने का है। सच खोज के लाइए, मैं तो किसी के ऊपर व्यक्तिगत टीका टिप्पणी नहीं करता हूं। लेकिन हाँ, एक बात बहुत दावे के साथ कह रहा हूं, आपने अभी एक बहुत अच्छी बात कही, मैंने उसको अपने दिमाग में बैठा लिया कि मीडिया का काम जो है वो सच दिखाने का है। और मैं सच के साथ ये बिल्कुल वाज़ेह तौर पे कहता हूं, जिस दिन हिंदुस्तान का मीडिया 10 दिन तक सच दिखाने लगेगा, उस दिन के अंदर ये सरकार जो है इख्तिदार के अंदर नहीं रहेगी। 10 दिन तक सच दिखा दे और सरकार का एजेंडा ना चलाए, उसी दिन सरकार धड़े मुंह गिर जाएगी। अब आपको बताना, मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। खबर तो मैंने बनाई नहीं, सैयद जवाद जी, खबर तो मैंने बनाई नहीं। बरेलवी कोई या आपका एजेंट हो सकता है या फिर बीजेपी का एजेंट हो सकता है। ये तो आपने देखिए, मेरा तो एजेंट नहीं है, बाकी दूसरा वाला जाने जो आपने कहा है। नहीं तो आप बताइए ना फिर, अगर कोई बोले तो हम खबर भी ना चलाएं, हम उसमें बात भी ना करें, मतलब मौन हो जाए, चुप हो जाए। चलाइए, जैसी मैं बता रहा हूं। हमने कल मणिपुर पे डिबेट की थी, क्या आपने तारीफ की? मणिपुर पे आप डिबेट में नहीं आते का? क्या आपने तारीफ की? आपने देखी हो मणिपुर वाली डिबेट? हमने महंगाई पे डिबेट की, आपने देखी हो डिबेट? फिर आप ये मत किया कीजिए ना, ये पंचिंग बैग मत बनाया कीजिए हमको प्लीज, ये मुझे पसंद नहीं। आप हमें पंचिंग बैग, ये मुझे पंचिंग बैग बनाते हैं आप। ये तो देखिए, ये सरकार हमारे और दो की सरकार है। हिंदुओं की आस्था के साथ खेल करने का काम कौन कर रहा है? भारतीय जनता पार्टी का काम कर रहे हैं यही लोग। मैं बीइंग एज ए मुस्लिम ये बात कह रहा हूं कि देश के अंदर जो है वो गौ हत्या नहीं होना चाहिए, लेकिन हो रही है साहब। बीइंग एज ए मुस्लिम मैं ऑन एयर कहां हो रही है? कहीं शिकायत की आपने? कोई तथ्यात्मक रूप से सबूत है आपके पास? और आपका नैतिक कर्तव्य नहीं बनता कि अगर गौ हत्या हो रही है तो आप उसको रोकें या उसकी शिकायत कराएं, कंप्लेन कराएं पुलिस में? अरे वो टॉपिक डाइवर्ट कर रहे हैं, आप उनकी जाल में फंस जाते हैं। मैं जाल में नहीं फंस रहा हूं, टॉपिक पे रहिए ना, टॉपिक पे रहिए। सही जवाब टॉपिक पे रहिए प्लीज। ना करें ना कि गौ हत्या हो रही है, ये हो रहा है। ये बताइए, महाकुंभ क्या भारतीय जनता पार्टी लगवा रही है? महाकुंभ साधु संत जो हमारा समाज है उसके नेतृत्व के अंदर महाकुंभ का जो है वो स्नान होगा, और संत समाज जो तय करेगा वही हम लोग सर्वोपरि है। संत समाज जो तय करेगा वही सर्वोपरि है। और संत समाज का जो अनादर करने वाले लोग हैं, जो है सनातन का अनादर करेंगे, जो वक्फ बोर्ड के नाम पर जो है महाकुंभ को बदनाम करेंगे, ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। सैयद जवाद जी, आप इन लोगों को संरक्षण मत दो, क्योंकि आप अगर संरक्षण देंगे तो सनातन मामले की गंभीरता आप लोग, मुझे बड़ा अफसोस होता है। एक सेकंड, सौरभ दुबे जी, सैयद जवाद जी, हाजी जुबैर भाई और महंत रामदूत जी, मुझे बड़ा एतराज है इस बात पर, और मैं बड़ा अचंभित भी होता हूं कि ये इतनी सीरियस बात है। एक इतने बड़े आयोजन के पहले किसी का सामने आकर ये कह देना कि वहां पर विवेक भाई आवाज नहीं आई आपकी। विवेक भाई जवाब नहीं जा पाया मेरा।
मैं आ रहा हूं, मैं मेरी बात तो कहने दीजिए। मैं मेरी बात ही नहीं कह सकता हूँ क्या मेरे डिबेट शो में? अरे मैं मेरी बात ही नहीं कह सकता हूँ क्या? मेरी बात तो कहने दीजिए मुझे। एक आदमी आकर ये कह देता है कि भाई 45-55 बीघा जमीन जो है वो वक्फ की है, वो दावा कोई कर रहा है प्रयागराज से, वो प्रयागराज के दावे के आधार पर वो आदमी दावा कर रहा है।